दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 24x7 में। आप सभी के डिमांड पर मैं आज आप लोगों के लिए बेहतरीन कलेक्शन ऑफ इडियम्स फ्रेजेस लेकर आया हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। इडियम्स स्लैश फ्रेजेस। आइए देखते हैं इडियम्स और फ्रेजेस को हम किस तरह उसको अच्छी तरह से समझें, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। आइए इसके रूट लेवल पे हम लोग काम करते हैं। इडियम्स ID इडियम्स स्लैश फ्रेजेस। First we have alma mater. Alma mater. MAT. We all know that MATE mate, जैसा कि हम जब सभी जानते हैं MATE mate। मेट का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। कॉजिनेस भी इसको बोलते हैं, COZINESS, कॉजिनेस। Repeat with me. First is alma mater. Mat means friend slash cosiness. alma mater अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो alma mater, TER, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टीट्यूशन वेयर वन गॉट एजुकेशन। इंस्टीट्यूशन वेयर वन गॉट एजुकेशन। यानी कि ये बेसिकली वो जगह है जहां आप बचपन में पढ़ते थे। जहां हम बचपन में पढ़ते थे। Okay. Next we have at number 2 is an open book. ये इडियम्स और फ्रेज तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। ओपन मीन्स खुली, बुक मीन्स किताब, एक खुली किताब। इसको हम कह सकते हैं वन डैट होल्ड नो सीक्रेट स्लैश स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी रहस्य या राज नहीं छुपाता है। ओपन बुक फैक्ट्स लेस इन्फो को बताता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओपन बुक वन डैट होल्ड नो सीक्रेट, जो कोई भी रहस्य या किसी चीज बात को नहीं छुपाता है, स्लैश स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, ईमानदारी से किसी भी काम को करता हो, ऑनेस्ट डीलिंग्स, GS। ओके, इसी का अपोजिट अगर हो जाए क्लोज्ड बुक, क्लोज्ड अपोजिट क्लोज्ड बुक। क्लोज्ड बुक मतलब
बंद किताब, बंद किताब मतलब जो सभी सीक्रेट्स को छुपा करके रखता हो। वन हु हाइड्स ऑल द सीक्रेट्स। इस तरह अगर ब्रेक डाउन कर करके एक इडियम्स को आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा और आप लोगों को इडियम्स और स्लैश फ्रेजेस को याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होगा। और फिर हम लोग प्रैक्टिस करते करते और अच्छे से इसके रूट लेवल पे जब काम करेंगे तो और हमारे लिए और इजी हो जाएगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इडियम्स फ्रेजेस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, मैं इसका हिंदी बोलोगे तो आप मैं ये भी लिख दूंगा। हिंदी तो इसे समझ में आ गया ना, डैड होल्ड्स नो सीक्रेट, जो किसी भी रहस्य को नहीं छुपाता, ओपन बुक। नेक्स्ट वी हैव एट नंबर थर्ड, at number third we have an apple of discord, an apple of discord, discord। if you will break this word discord, discord पहले मैं मीनिंग लिख दे रहा हूँ आपको, इडियम्स का मीनिंग क्या होगा, कॉज ऑफ एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, इसको हिंदी बोलते हैं झगड़े की वजह बन जाना, झगड़े की वजह बन जाना, इसे बोलते हैं ना, वो इसके झगड़े की वजह बन गया तो इसको इडियम्स ऑफ फ्रेज में क्या बोलेंगे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके, कॉज ऑफ एनिमोसिटी, झगड़े की वजह बन जाना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड हम जानते हैं, डिस्कॉर्ड, डिस मीन्स नेगेटिव और कॉर्ड इज, कॉर्ड मीन्स थ्रेड, धागा, मतलब ऐसा धागा जो टूट जाए, जो धागा टूट गया वो डिस्कॉर्ड हो गया, जो धागा टूट जाए। ओके, एट नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास, मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ, आप लोग सोचेंगे सर एक ही पेन से लिख रहे हैं बार बार। चलो, तो फोर्थ नंबर में अपना मैं काम करूँगा, इधर पेन से लिखूँगा और उधर आपको किसी दूसरे कलर में लिख दूँगा ताकि आप इजीली कौन से इडियम फ्रेजेज हैं, इधर कौन से मीनिंग है उधर इसके। ओके, आप लोग जैसा बोलोगे उस तरह का उतना इजी मैं कर दूँगा। एक बार आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अराउंड द क्लॉक, और ये ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें अक्सर पूछे जाते हैं। अराउंड द क्लॉक, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग हुआ अराउंड द क्लॉक मीन्स हुआ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। इसको ये तो ऐसे भी इजी है, इजी हम गेस भी कर सकते थे। अराउंड द क्लॉक, मतलब क्लॉक के चारों तरफ, क्लॉक के चारों तरफ मीन्स दिन भी हो रहा है,
फिर रात भी हो रही है, तो एक क्लॉक के चारों तरफ की बात हो रही है। इसको हिंदी में सारा दिन, सारी रात, सारा दिन, सारी रात। नेक्स्ट वी हैव नंबर 5th, आर्म चेयर क्रिटिक। ARM, आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर तो हम सभी जानते हैं, वैसे चेयर जो आरामदायक के लिए हो, इसको आप लिख सकते हैं। आर्म चेयर को इस तरह हिंदी में लिख सकते हैं, आर्म चेयर मीन्स आरामदायक कुर्सी, आरामदायक कुर्सी। ओके, तो आरामदायक कुर्सी मीन्स, हाँ, अब इसको इडियम से फ्रेजेस में तो इसका मीनिंग भी हम इससे कोरिलेट हो जाएगा आपको। देखिए मैं बताता हूँ किस तरह इसका होता है। अ पर्सन who give advice based on theory not on practice। A person who give advice based on theory not on practice। ओके, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें, एक ऐसा आदमी जो कुछ भी नहीं करता है बल्कि आराम से बैठकर दूसरों की आलोचना करता है। कुछ नहीं करने वाला बल्कि सभी की आलोचना करने वाला, सभी की आलोचना करने वाला। मैं आप लोगों के लिए इडियम्स फ्रेजेस को इतना आसान बनाने के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, और एक एक वर्ड को भी मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ जहाँ तक कोशिश हो पा रहा है। मैं आप लोगों के लिए हर फट कर रहा हूँ। Number 6 we have at sixes and 7। At 6s and 7 means in disorder, disorder, disorder or confusion, confusion। और हिंदी में अगर हम कहें, इसको कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं, तीन पाँच करना, यानी कि चीज़ों को उलझाना। 3-5 करना यानी चीज़ों को उलझाना। चीज़ों को उलझाना, इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, किसी चीज़ के ऑर्डर यानी क्रम को बिगाड़ना, किसी चीज़ के ऑर्डर यानी क्रम को
बिगाड़ना। मैं आप लोगों के लिए इडियम्स फ्रेजेस को इजी बनाने के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। बस आपको काम करना है, एग्ज़ाम से पहले इन सारे इडियम्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव at number 7, at a loss, at a loss, meaning unable slash not knowing about what to do or say, not knowing about what to say, what to do or say। जब आप कुछ कहने लायक ना बचे, जब आप कुछ कहने लायक ना बचे, मीन्स वो हम लोग कहते हैं ना, बोले तो बोले क्या, कहीं तो कहीं क्या, दैट इज एट अ लॉस, अनेबल स्लैश नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और से, जब आप कुछ कहने लायक ना बचे। नेक्स्ट वी हैव at number 8, as hard, HARD, as nail। जानते हैं ना नेल, कांटी कितना ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए कहा गया एज हार्ड एज नेल। इमोशनलेस, to show no sympathy, to show no sympathy, sympathy means सहानुभूति, kindness और fear, fear means डर। ओके, कोई सहानुभूति न दिखाना, motionless। okay, that's all for today's class। if you like the video, dislike, comment for any further suggestion in the comment section, share, subscribe to my channel। until next time, bye, see you in the next video, thanks for watching।